तो अभी हम लोग जो बातचीत कर रहे थे वो मेलिंग के सेग्रीगेशन की बात कर रहे थे। अभी हमारी जो बातचीत हो रही थी दैट इज ऑल अबाउट सेग्रीगेटिंग द मेल लिस्ट, जिसमें कि हम लोगों ने ये सीखा था कि जितने भी लोगों ने आपको मेल किया है, मेल 2-2.5 महीने से ओपन नहीं किया है, आपको उनका डेटा हटा देना चाहिए और आपको उनको एक मैसेज कर देना चाहिए, मेल कर देना चाहिए दैट आई एम डिलीटिंग यू फॉर एवर, जिससे कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो लोग आपके मेल को ओपन करके देख लेंगे। ठीक है। जो लोग मेल ओपन नहीं करते तो जाहिर सी बात है उनका डेटा अपनी मेलिंग लिस्ट में रख करके कोई फायदा नहीं है। तो हमको एक काम करना चाहिए, वो काम ये है कि क्लीन योर ईमेल लिस्ट, क्लीन योर ईमेल लिस्ट एवरी 2 से 3 मंथ, मतलब हर एक 2 से 3 महीने में आपको अपनी ईमेल लिस्ट को क्लियर जरूर से जरूर कर देना चाहिए। क्या समझ में आया? कि आपको हर एक 2 से 3 महीने में अपनी मेल लिस्ट को फिल्टर जरूर करना चाहिए। डेली तो पॉसिबल नहीं, बट 2 से 3 महीने में कर सकते। So now what the point is, flush your email, flush your email so that bulk emails जाने के बाद भी जो लोग ओपन नहीं कर रहे हैं उनका डेटा रख करके कोई फायदा नहीं। हमें क्या करना है भाई, बल्क मेल्स भेज रहे हो, कस्टमर ओपन कर नहीं रहा है, तो हमें उनको फ्लश कर देना चाहिए। ठीक है। बिकॉज सब्सक्राइबर को रखने का आप पैसा दे रहे हो, ठीक है ना, वहां से आपको कोई बेनिफिट तो आना नहीं है। तो जाहिर सी बात है ऐसे कस्टमर जिससे कि हमारा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब इंटरेक्शन नहीं है, वहां से हमें कोई बेनिफिट इंक्रीज होना नहीं है, तो उनको हटा देना ज्यादा समझदारी है। अब एक तुम लोग बात करोगे कि सर ईमेल को सब्सक्राइबर को रखने का पैसा देना है, इस बात का क्या मतलब है? देखो, जो ईमेल सर्विस तुम बाय करोगे ना, वो ईमेल सर्विस वाला तुमको एक पर्टिकुलर रेंज देता है। तो उन्होंने कहा मान लो तुम लोगों ने हमारा बेसिक प्लान लिया है, तो उन्होंने कहा बेसिक प्लान के अंदर हम तुम्हें 10 लाख ईमेल आईडी रखने की जगह दे। अरे जो गूगल ड्राइव होती है, 15 GB का स्पेस मिलता है, तो क्या करते हो? अगर मतलब उसमें से उन्होंने बोला कि ड्राइव फुल होने वाली, क्या करते हो? जिनका यूज नहीं उनको हटा देते हो। तो ऐसे ही वहां पे भी उन्होंने बोला कि तुमने हमारा प्लान लिया है, अब तुमने कहा कि 10 लाख हो रहे होने दो, हमें और बड़ा प्लान दे दो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपने प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो फालतू के पैसे क्यों खर्च? जीमेल वन ड्राइव में भी तो यही करते हो। हाँ या ना? गूगल ड्राइव समझ गए हो गया। तो कंक्लूजन ये निकला, इन सारी सब्जेक्ट लाइन से हम लोगों ने ये सीखा, मैं कंक्लूजन की बात लिख देता हूँ यहाँ पे। कंक्लूजन ऐसा निकलेगा, इन सारी सब्जेक्ट लाइन से हम लोगों ने ये सीखा कि लोगों को उस ईमेल के ऊपर क्लिक करवाना जरूरी है। यस और नो? ये तो सीखा ना हम लोगों ने, ताकि ईमेल आपकी ओपन हो, और जो भी चीज ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में लिखी हो, अपनी मेल की जो बॉडी बनाओगे उसमें पहली 3 लाइंस में उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। जैसे हम कह रहे हैं कि मेरा जो मेल का सब्जेक्ट लाइन है वो है लक्ष्य है, तो हमको जो ये हमारा हेड है, दिस इज अवर हेड, तो हमें क्या करना है, जब इसका बॉडी बनाना है तो बॉडी में शुरुआत की जो 3 लाइंस होंगी उनमें एक्सप्लेन करो कि लक्ष्य आईटी करता क्या, लक्ष्य आईटी की सर्विसेज क्या क्या। तो ये कंक्लूजन निकला। क्लियर है? सो व्हाट द पॉइंट वी हैव टू नोट दैट जस्टिफाई योर मेल, जस्टिफाई योर मेल विथ योर सब्जेक्ट लाइन। मतलब आपको अपने मेल के अंदर बॉडी में वही कंटेंट डालना है जो आपने सब्जेक्ट लाइन, सेंड रिलेवेंट कंटेंट विद सब्जेक्ट लाइन। कस्टमर को रिलेवेंट कंटेंट भेजो जो कि सब्जेक्ट लाइन से मिलता जुलता लगता हो। ऐसा बिल्कुल भी मत करो कि आपका कंटेंट कुछ और है, सब्जेक्ट लाइन कुछ और है, इससे बैड इंप्रेशन जाता है। गिव वैल्यू थ्रू फ्री आर्टिकल्स, ई बुक्स एंड वीडियोस। अभी तक की क्लास में इतनी सारी बातें समझ ली। अब एक लास्ट पॉइंट में समझते हैं जरा। कस्टमर को एक चीज बहुत पसंद आती है, क्या? वेरी गुड, फ्री। कस्टमर को एक चीज बहुत पसंद आती है, फ्री। तो फ्री वर्ड यूज करने पर जो ऑटो रिस्पॉन्डर्स होते हैं, मान लीजिए आपने कहा कि हम अपनी सब्जेक्ट लाइन में फ्री वर्ड यूज करना चाहते हैं, करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता है इससे दिक्कत क्या है? आप में से ऐसे कितने लोग हैं, मान लो हम कह रहे हो फालतू के आपको मेल आ भी रहे हैं, तो आप उसको ओपन तो करते होगे, देख मतलब धोखे से ही क्लिक कर दिया करते होगे। स्पैम के मेल कभी कोई खोलता भी नहीं, कभी कोई नहीं खोलता ना स्पैम के मेल। अब स्पैम में मेल क्यों जाती है पता है? जब जीमेल के अगेंस्ट, मतलब जीमेल की पॉलिसीज को तोड़ करके कोई मेल करोगे, तो ऑटोमेटिक जीमेल उस मेल को स्पैम में पहुंचा देगा, और स्पैम में पहुंचा देगा तो इसका मतलब है कि आप मार्केटिंग से रिलेटेड ईमेल भेज रहे हो, और गूगल क्या करेगा, आपके मेल को स्पैम में पहुंचा देगा। तो होता क्या है, फ्री वर्ड आप जब यूज करते हो तो जो ऑटो रिस्पॉन्डर्स होते हैं हमारे मेल को स्पैम में भेजते हैं। सो टू प्रिवेंट दिस, हमें इस बात से बचना है। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं आप सब्जेक्ट लाइन बना रहे हो, आपने वहां पे फ्री लिखना है, तो फ्री ऐसे मत, एफ लिखो, कॉमा लगा दो, REE लिखो, एफ लिखो, छोटा सा पोस्ट ऑफी लगा दो और फ्री लिख दो। कोई भी रास्ता कर सकते हो, जैसे आप ऐसे कर सकते हो, FREE,
मतलब आपको कुछ भी ऐसा करना है जिससे कि वो जो ऑटो रिस्पॉन्डर है वो इस बात को जज ना कर पाए कि तुमने फ्री शब्द यूज किया। समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई अगर फ्री उसने पकड़ लिया तो वो कहाँ भेज देगा? स्पैम में। मैं क्लास के दौरान, अभी तो ये फर्स्ट लेक्चर है क्योंकि आज, और फर्स्ट लेक्चर सब कुछ तो नहीं पढ़ाएंगे आज, तुम लोगों को केवल ईमेल मार्केटिंग को लेकर विजन क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्लास भी हमें किसी दिन शेड्यूल करेंगे तो फिर तुमको आगे बताएंगे। सुनो, तो तब तुम लोग को ये बताएंगे कि मतलब इन सब बातों, मतलब स्पैम में जाने से कैसे बचोगे। ईमेल मार्केटिंग में बहुत सारे लोग यही यही इसीलिए फंस जाते हैं कि मतलब वो ईमेल मार्केटिंग कर रहे होते हैं लेकिन वो लास्ट में जाके स्पैम में फंस जाते हैं। तो मतलब उनका जो मेल होता है वो ऑटोमेटिक कस्टमर के स्पैम में जा रहा है तो पैसा फालतू में वेस्ट हो रहा है। ठीक है ना? ईमेल का एक सीक्वेंस बनाना बेहद जरूरी है। ईमेल का एक सीक्वेंस बनाना बेहद जरूरी है। जैसे आप लोग हर चीज का टाइम टेबल बनाते हो वैसे ईमेल भेजने का भी एक टाइम टेबल बनाओ। फर्स्टली ऐड द वैल्यू टू योर नए कस्टमर। सबसे पहले जैसे कोई भी नया कस्टमर आपसे ऐड हो रहा है तो आप उसको कुछ मत करो, एक वेलकम मैसेज भेज दो। नॉर्मल से एक वेलकम मैसेज भेज दो जिससे कस्टमर को लगे कि हाँ, जैसे तुमने कुछ नहीं किया, तुमने केवल लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन की ऐप डाउनलोड करी तो मैंने तुमको एक वेलकम मैसेज दे दिया। तुमने कुछ नहीं करा, मुझे व्हाट्सएप पर हेलो का मैसेज दिया तो मैंने अपनी सर्विसेज तुम्हें वहां बता दी। एक वेलकम मैसेज, एक ग्रीटिंग मैसेज तुमको भेज दिया। सेकंड टाइम मेरा कोई फ्री वर्कशॉप हो रहा तो मैंने तुमको उसमें इनवाइट कर लिया। थर्ड टाइम मैंने तुमसे कहा कि मेरे वीडियो लेक्चर्स ले लो, तुमने वीडियो लेक्चर फ्री में ले लिया। चौथे टाइम हमने तुमको क्या करा, मैंने तुमको कोई ई बुक भेज दी। तो ऐसे ऐसे करना होता है, एक सीक्वेंस बनाना बेहद जरूरी है। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ट्राई टू मेक ईमेल सीक्वेंस। ठीक है, ट्राई टू मेक ईमेल सीक्वेंस। अभी प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। सुनो, सेंड अब वो कैसे करना है वो सारे पॉइंट्स तुम लोग को समझा दिए। एक फॉर्मूला बस याद रखो, वो फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहे हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, 100% ऑफ कर सकते हैं। कुछ भी करना है मतलब आपको ईमेल ओपन रेट, अभी जब प्रैक्टिकल सिखाएंगे तो आप लोग खुद जब ईमेल बनाओगे तो आप लोग खुद कोशिश करेंगे। ईमेल का ओपन रेट आपको निकालना है। क्या निकालना है हमको? ईमेल का ओपन रेट। इसके लिए एक फॉर्मूला चलता है, फॉर्मूला ये है, ओपन रेट इक्वल्स टू, फॉर्मूला चलता है ओपन रेट इक्वल्स टू ईमेल ओपन डिवाइडेड बाय ईमेल सेंड माइनस बाउंसेस। क्या है फॉर्मूला? ध्यान से पढ़ लो। फॉर्मूला क्या है? ओपन रेट इक्वल्स टू ईमेल ओपन, मतलब कितने ईमेल ओपन हो रहे हैं, कितने ईमेल आपने सेंड किए थे, उसमें से कितने ईमेल बाउंस हुए। अब मान लीजिए हम कह रहे हैं हम लोगों ने ईमेल सेंड किए 100, ईमेल सेंड किए 100, और उसमें से ईमेल जो बाउंस हो गए, बाउंस का मतलब जो स्पैम वगैरह में चले गए, वो 50 थे। कितने थे? 50। और जो ईमेल हमारे ओपन हुए हैं वो ईमेल हमारे, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो 20 ओपन हुए हैं। कितने ओपन हुए? 20 ईमेल ओपन हुए। ईमेल मार्केटिंग में एक फंडा चलता है। सर्वेयर्स ने ये देखा कि 20% से लेकर के 40% यू आर एटलीस्ट अराउंड एवरेज। तो सर्वेयर्स ने ये देखा कि लगभग 20% से लेकर के 40% तक मेल ओपन होने की संभावनाएं होती हैं। अब अगर ये वैल्यूज आप फॉर्मूले में पुट करो तो देखो कितना रेशियो आता है। देखो ये 40% के अप्रॉक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, 20 से 40% के। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से समझो, हम लोगों ने ओपन कितने किए हैं? 20। ठीक है। और सेंड कितने किए थे? 100। ठीक है। तो 100 में से आपको माइनस कितने करने हैं? 50। ठीक है। तो ये लगभग जाकर के बन जाएगा 2/5। 2/5 का मतलब समझ रहे हो? 5 भेजे थे तो ओपन कितने हुए? 2 ओपन। तो हो गया ना लगभग 40% के आसपास। यस और नो गाइस? ऑनलाइन वालों एग्रीड और नॉट एग्रीड? यस सर। हाँ। तो लगभग बहुत सारी आगे भी कैलकुलेशंस हैं। अब थोड़ा अभी हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं
और मैं आपको मेल चिप का इंट्रोडक्शन देता हूँ। आगे की थ्योरी जो है या फिर आगे की जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो नेक्स्ट क्लास में बताई जाएंगी। अभी थोड़ा एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू दे दिया जाए किस चीज का, मेल चिप के लॉगिन। जरा समझना अब आगे की बातें बेहद। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके सर्च करिए मेल चिप। आ गया ना मेल चिप। और आपको क्या करना है, देखो इन्होंने कुछ प्लान दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने एक प्लान दिया है, नॉट श्योर विच प्लान इज फॉर यू, तो फाइंड माई प्लान पे जा सकते हो और यहाँ पर ये जो जो बातें आपसे पूछेंगे एज अ सर्वे आप बताते जाइएगा इन सर्वे को। सर्वे लेने के बाद आप क्या करेंगे कि आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके के प्लान की इनकी जरूरत है, ठीक है। उसके बाद ये लोग आपको बेसिकली 3 से 4 प्लान दे रहे हैं, जिसमें कि पहला प्लान आपका कौन सा है, प्रीमियम वाला। फर्स्ट प्लान इज प्रीमियम, सेकंड प्लान इज स्टैंडर्ड प्लान, फिर एसेंशियल प्लान और उसके बाद फ्री प्लान। प्रीमियम लगभग $137 का है, स्टैंडर्ड देख सकते हैं। और इन सब में क्या क्या सर्विसेज ये आपको दे रहे हैं, ये सारी चीजें आपको नीचे पढ़नी है। मंथली कितने ईमेल आप सेंड कर सकते हो, प्रीमियम के अंदर 1.5 लाख मेल आप सेंड कर सकते हो। फ्री के अंदर रिस्ट्रिक्शन है, कितनी रिस्ट्रिक्शन है, केवल 1,000 भेज सकते हो, ठीक है। ऑडियंस की बात करो, केवल एक ऑडियंस बना सकते हो। कस्टमर सपोर्ट, केवल 30 दिन तक के लिए इनके कस्टमर सर्विस वाले भी आपकी हेल्प करेंगे। प्री बिल्ट ईमेल टेम्पलेट्स, मतलब जैसे कैनवा वगैरह यूज करते हो ना, तो काफी सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं, लेकिन काफी सारी प्रो होती है। तो इस तरह से यहाँ पे भी एक प्री बिल्ट ईमेल टेम्पलेट्स मिलेंगे, लेकिन लिमिटेड मिलेंगे, देख लोगे। सबसे पहले साइन अप करना है, क्या करना है भैया, साइन अप। हाँ ठीक है ठीक है, साइन अप फॉर फ्री। साइन अप करते हैं तो बिजनेस ईमेल मांग रहा है। अब देखो यार, तुम लोगों को एक चीज अभी बतानी थी लेकिन रह गया। बिजनेस ईमेल क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए आपकी ईमेल आईडी में सब में gmail.com लिखा होगा। मेरी एक आईडी है director@lakshitSolutions. क्या आईडी है मेरी, director@lakshitSolutions.com। तो ये ईमेल आईडी कहाँ से आती है, ये ईमेल आईडी खरीदनी पड़ती है। ये ईमेल आईडी क्या करनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है। अब ये कैसे खरीदी जाती है, जैसे आप लोग होस्टिंग प्लान खरीदते हो होस्टिंगर वगैरह से, तो जैसे आप लोग होस्टिंग प्लान खरीदते हो तो जहां जिससे आप होस्टिंग खरीदोगे, होस्टिंग वाला आपको मेल भी मतलब ये फ्री मेल भी देता है। अब इसका जरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो फिलहाल अभी हम लोग बातचीत करने जा रहे थे पेड मेल के बारे में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सभी लोगों को पता है कि जो लोग आप लोग अभी ईमेल आईडी यूज करते हो वो एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी नहीं होती है, वो नॉर्मल जीमेल आईडी होती है। हम सभी को यहाँ पर जब हम लोग काम करेंगे ईमेल मार्केटिंग के अंदर या गूगल एड्स के अंदर, हम सभी लोगों को जरूरत पड़ती है एक प्रोफेशनल ईमेल की। प्रोफेशनल ईमेल का मतलब, जैसे मेरी ईमेल आईडी director@lakshitSolutions.com, तो ये ईमेल आईडी कैसी होगी, प्रोफेशनल ईमेल आईडी है, समझ गए। अभी प्रोफेशनल ईमेल आईडी आपको वही लोग देते हैं जो आपको होस्टिंग देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने होस्टिंगर से या बिग रॉक से, इन सारे प्लेटफॉर्म से या डोमेन से आप लोगों ने होस्टिंग खरीदी है, तो उन्हीं से जाकर के आप ये मेल भी ले सकते हो। अगर आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा पाऊँ, मान लीजिए मैंने होस्टिंगर की वेबसाइट ओपन करी, ठीक है, और यहाँ पर आप होस्टिंग प्लान इनके चेक करिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग में आप नीचे जाइए, देखना इसमें इन लोगों ने दिया होगा कहीं ना कहीं लिखा होगा ना फ्री मेल। देखो इसमें भी लिखा है फ्री मेल, हाँ है ना, और इसमें भी लिखा है फ्री। समझ गया, तो ईमेल खरीदते हैं और उसके बाद ईमेल सेटअप की जाती है, समझाया। तो अभी आप लोगों के पास खुद की फ्री मेल नहीं है, तो मैं नॉर्मल एक जीमेल आईडी से लॉगिन करने जा रहा हूँ। यूजर नेम बना लीजिए, मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बनाया अंकित@लक्ष्य IT। मेरा यूजर नेम हो गया अंकित@लक्ष्य IT, ठीक है। पासवर्ड बना लीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आई डोंट वॉन्ट टू रिसीव ईमेल अबाउट मेल चिप। तो अगर इनके प्रमोशनल मेल चाहिए हो तो यस कर लो, वरना सॉरी, तो फिर अनटिक मत करना, वरना टिक कर देना। योर यूजर नेम शुड बी आइदर एन ईमेल एड्रेस और कंसिस्ट ऑफ लेटर एंड नंबर। अंकित लक्ष्य IT डाल दो।
सक्सेस आ गया। उसके बाद क्या लिखा, वी हैव सेंट अ मैसेज टू, ठीक है, विद अ लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट। अब अपनी ईमेल आईडी खोलो, वहां पे उन्होंने एक मेल भेजी होगी एक्टिवेट करने के लिए। ऑप्शन आ रहा है ना एक्टिवेट अकाउंट का मेल पे। सभी का ध्यान सिर्फ स्क्रीन पे होना चाहिए, जो भी करो छोड़ दो ये। आधे घंटे बाद आप अपने घर ही पहुंच जाएंगे, तो जो करना करते रहिएगा। फर्स्ट नेम मांग रहा है, तो फर्स्ट नेम में फॉर एग्जांपल मैंने आप पे अपना कंप्लीट डिटेल फिल करा। आप कहोगे सर अगर हमारा कोई बिजनेस नहीं तो हम क्या डालेंगे, कुछ नहीं, कोई भी डमी नाम डाल देना। ये बता रहा हूँ, पहले एक सेटअप कर लें। एक्चुअल में होता है कि जब आप प्रोफेशनल ईमेल यूज करते हो ना, तो एक्चुअल में होता है कि आप प्रोफेशनल नजर आते हो, मतलब यू आर एक्चुअली अ प्रोफेशनल। हाँ, व्हाट्स योर टॉप गोल विथ मेलचिप, हमारा मेन टॉपिक क्या है बताइए, इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन बेटर रहेगा, अब आप ही लोग पढ़ करके बताओ। थर्ड वाला सर। थर्ड वाला, सेकंड वाला क्यों खराब रहेगा क्या? फर्स्ट ले लेते, स्किप भी कर सकते। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर फॉर योर बिजनेस? इसको स्किप कर लेते हैं। स्किप करने में एक फायदा है कि वो सारी चीजें आपको दे देगा। अगर आपने किसी एक को टिक कर दिया ना, तो उसी पे ही फोकस करेगा। कर सकते हो। हाउ मेनी ईमेल कॉन्टेक्ट्स यू हैव, कह रहा है आपके पास कितने ईमेल कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं कह रहा हूँ अभी मुझे नहीं पता, स्किप कर। ठीक है, हाउ डू यू सेल टू योर कस्टमर ऑन योर, केवल वेबसाइट या फिजिकल लोकेशन किसी एक को नहीं लेते ना, तो वी आर नॉट करेंटली सेलिंग, काम लो सबको टिक करो लिखे। बहुत पढ़ करके अकाउंट बनाना, क्योंकि पता आगे दिक्कत आएगी फिर। हाँ, वेबसाइट का यूआरएल दे दो। मेरे पास तो ऑलरेडी वेबसाइट है, तो मैं दे सकता हूँ। अगर आप लोगों के पास नहीं भी होगी तो शायद स्किप का ऑप्शन दिया तो है ना, स्किप कर सकते हो। मेरे पास है तो अभी हम दे देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट। हाँ, कौन सा प्लान लेंगे अभी? फ्री, क्वांटिटी फ्री। ठीक है, देखो ये पैनल आ गया अभी आपका। अब स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कैंपेन्स का। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, आपने जितने भी कैंपेन्स बना रखे हैं वो सारे कैंपेन्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमने कोई भी कैंपेन क्रिएट नहीं कर रखा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है किस चीज का, क्रिएट अ कैंपेन का। तो अगर स्टेप्स की बात करें तो स्टेप नंबर 1 हो गया सेटअप योर अकाउंट। स्टेप नंबर 1 इज सेटअप योर अकाउंट। स्टेप नंबर 2 इज योर डैशबोर्ड। डैशबोर्ड यू हैव टू रेडी, हमें क्या रेडी करना है, हमारा डैशबोर्ड रेडी करना है। स्टेप नंबर 3, चूज फ्री प्लान देन अपग्रेड इट वेन एवर यू वांट। फ्री प्लान शुरुआत में ले लो, बाद में जैसे अपग्रेड करना हो अपग्रेड कर लेना। चौथा, क्रिएट द कैंपेन। पांचवा, क्लिक ऑन क्रिएट देन चूज ईमेल। तो क्रिएट अ कैंपेन करते हैं पहले, रेगुलर ईमेल या ऑटोमेशन या लैंडिंग पेज। एक मिनट, एक मिनट का पॉज ले रहे हैं जरा। चलो बैक टू बैक, बैक टू बैक गाइस। अभी क्या करना है, देखो यहाँ पर अभी मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा था, क्रिएट पे क्लिक करना, वो थोड़ा शोर शराबे की वजह से म्यूट करा गया था।
क्रिएट पे जाना है, ईमेल पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रेगुलर, प्लेन टेक्स्ट या टेम्पलेट। तो अभी हम ले लेते हैं रेगुलर वाला। 3 ऑप्शन यू विल सी हियर। तो एज अ बिगिनर यूज फ्री प्लान, ठीक है। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, रेगुलर पे जाते हुए इंटरनल ईमेल पे नाम क्या रहेगा? कीप योर सब्सक्राइबर एंगेज बाय शेयरिंग योर लेटेस्ट न्यूज। इंटरनल ईमेल पर नाम क्या रखते हैं? लक्ष्य, मतलब कोई ईमेल खोलेगा तो उसको नाम क्या दिखेगा? लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस। फिनिश लेटर। तो अभी हम लोगों ने ईमेल बनाया है ना। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑडियंस। ऑडियंस का डैशबोर्ड देख रहे हो? एक आ रहा है ऑल कॉन्टेक्ट्स, एक आ रहा है साइन अप फॉर्म अगर आपको कोई बनाना हो, एक आ रहा है टैक्स, एक आ रहा है सेगमेंट, एक आ रहा है सर्वे, और एक आ रहा है सब्सक्राइबर प्रेफरेंस। तो यहाँ पर ना बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। अब एक काम करते हैं जरा, ऑडियंस का डैशबोर्ड खोलो, क्रिएट अ साइन अप फॉर्म, क्रिएट अ सोशल एड, ऑडियंस। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड योर कॉन्टेक्ट। देखो दो चीजें हैं, एक रास्ता तो ये है कि या तो जो तुम्हारे कॉन्टेक्ट है उनको मैनुअली ऐड करो, एक तो रास्ता है या तो तुमने कोई एक्सेल वगैरह बना रखे हो तो उस एक्सेल को लाके यहाँ पे इंपोर्ट कर दो। दोनों बातों में अंतर। अभी हम मैनुअल करना बता रहे हैं, बस ये लास्ट टॉपिक रहेगा क्योंकि 1 बजे तक का टाइम था, उसके बाद दूसरी क्लास है। यहाँ पे आ रहा है कॉपी एंड पोस्ट इंपोर्ट फ्रॉम सर्विस। देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको। हाउ वुड यू लाइक टू ऐड कॉन्टेक्ट, कैसे करना चाहोगे? इंपोर्ट फ्रॉम अनदर सर्विस, या कोई फाइल अपलोड करना चाहते हो, सीएसवी, टीएक्सटी, एक्सेल, कोई भी फाइल हो, या एक्सेल में कुछ बना के रखो तो कॉपी पेस्ट कर दो, या गूगल ड्राइव से कॉपी पेस्ट कर लो। तो बहुत सारे रास्ते यहाँ पे इंपोर्ट्स। अच्छा एक चीज और है, मान लीजिए हम लोगों ने वेबसाइट बना रखी है वो कॉमर्स का यूज करके, या शॉपिफाई या जैपियर का यूज करके। तो इन सारे टूल्स पे अगर हम लोगों ने वेबसाइट बना रखी है तो जाहिर सी बात है कि हमारी वेबसाइट पर भी तो ऑडियंस होगी। उस ऑडियंस को हम डायरेक्ट मेल भेज सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता था मैनुअल ऐड करने का। वेबिनार मेलशिप ऑडियंस बंदी होगा। जस्ट अ मिनट, लेट्स हैव अ लुक। मेरे ख्याल से शायद मैनुअल ऐड करने का जो ऑप्शन आता था वो हटा दिए गए। ऑल कॉन्टेक्ट्स पे जाते हैं जरा। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ना ऑल कॉन्टेक्ट्स। तो अभी तो देखो एक्चुअल में ना इन्होंने खुद को ही एक कॉन्टेक्ट बना दिया गया है। ऐड कॉन्टेक्ट, ऐड अ सब्सक्राइबर आ रहा है ना, या ऐड अ सब्सक्राइबर। यहाँ पे मैनुअली ऐड कर सकते, ठीक है। अब समझ लो एक चीज बहुत ध्यान से, ईमेल एड्रेस मांग रहा है ना सामने वाले का। मैं अपने ही डालता हूँ मान लो। इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अभी यार थ्योरेटिकल पॉइंट सारे समझ में आ गए, टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आ गई, तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल अब करना आसान है। फर्स्ट नाम रखते हैं इसका क्या? लक्ष्य, ठीक। स्ट्रीट एड्रेस मैं रखता हूँ 144 भवानी श्याम नगर। एक चीज और बताएं तुम लोग, बहुत ध्यान समझो। होता क्या है ना, मेल ईमेल भेजने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सामने वाले की ईमेल कलेक्ट करो। बहुत सारी चीजें कलेक्ट कर सकते हो। उससे उसका नंबर भी कलेक्ट कर सकते हो, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी कलेक्ट कर सकते हो। मान लो उसके डेट ऑफ बर्थ मतलब जिस दिन उसका बर्थडे होगा, तो बर्थडे वाले दिन हम उसको एक मैसेज भेज सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, या फिर बर्थडे वाले दिन उसको कोई एक अच्छा ऑफर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा भी ट्रस्ट बिल्ड होगा। जैसे ज्यादातर कॉलेज वाले क्या करते हैं, कॉलेज वाले के पास स्टूडेंट्स का डेटा तो रहता ही है, तो किसी बच्चे से पूछने थोड़ी जाते कि हाँ तुम्हारा बर्थडे है या नहीं है। उनके जो ऑटो रिस्पॉन्डर होते हैं वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्डर बता देते हैं कि आज इस बच्चे का बर्थडे है, तो उसके ग्राफिक बना करके अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं। तो बच्चों को इससे क्या लगता है कि हमारा कॉलेज हमारी चिंता करता है, देखो हमारे कॉलेज की तरफ से मैसेज आया है हैप्पी बर्थडे का, जैसे बैंक का, समझ रहे हो? तो सिटी डालते हैं। अरे बहुत सारी चीजें मार्केटिंग की है यार, हम इतना कुछ बता दें कि तुम कहोगे सर ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। मैं हर जगह पे मार्केटिंग को एनालाइज करता हूँ। पोस्टल कोड डालो। एक लास्ट का पॉइंट चल रहा है, थोड़ा सा कॉपरेट कर लो, थोड़ा कॉपरेट। ये सर ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे हैं। हाँ नहीं, एक ऑडियंस बना रहे हैं। फोन नंबर डाल दो इसका, ठीक है। मंथ डालते हैं 11 और डेट डालते हैं 23। ठीक है। अब देखो एक चीज सुनो,
एक ऑप्शन आ रहा है टैग्स का। किस चीज का भैया ऑप्शन आ रहा है? टैग्स का। अभी देखो टैग क्या चीज होती है, पहले तो ये समझो। टैग का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल हम आपको एक चीज बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा एमएस वर्ड कहाँ गया, ये था। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आपके पास कुछ डेटा है, ठीक है। यहाँ पर हमने हेडिंग लगा रखी है नेम, और यहाँ पर हेडिंग हमने लगा रखी है ईमेल, और एक कॉलम हम भी इसमें और ऐड करेंगे, सीरियल नंबर, ठीक है। मान लो 6 लोगों का डेटा हमारे पास है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 6 लोगों के नाम है। हाँ, ये नाम डाले आप, और इनके ईमेल यहाँ डाल देंगे। मान लो हम कह रहे हैं मेरे पास इनकी सिटी है, ठीक है। ये जो डबल ए नाम का बंदा है, मान लो ये कानपुर से बिलोंग करता है। ये जो डबल बी नाम का बंदा है, मान लो ये लखनऊ से बिलोंग करता है। ये मान लो जोधपुर से बिलोंग करता है, ठीक है। मान लेते हैं ये भी बंदा कानपुर से बिलोंग करता है। ये बंदा मान लो लखनऊ से बिलोंग करता है, और ये भी मान लो कानपुर से बिलोंग करता है। अब समझ रहा मेरे पास? यहाँ पर हम 3 टैग बना सकते हैं। कानपुर वालों का अलग टैग, लखनऊ वालों का अलग टैग, जोधपुर वालों का अलग टैग। तो यहाँ पर एक ऑप्शन जो आ रहा है ना, टैग नाम, इससे फायदा ये होगा कि आप अपने कस्टमर को उनके टैग के हिसाब से फिल्टर कर सकते। फील आ रहा है? अरे मेरे पास स्टूडेंट्स हैं 3000, कोई प्रोग्रामिंग पढ़ रहा है, कोई कोडिंग पढ़ रहा है, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट पढ़ रहा है। तो तीनों मतलब 3 कैटेगरी बना दी ना, कि ये प्रोग्रामिंग वाला बैच है, डिजिटल मार्केटिंग वाला बैच है। तो यहाँ पे टैग दे सकते हो, प्लस पे क्लिक करके क्रिएट योर फर्स्ट टैग राइट हियर। तो हमने क्या बोला, ये कानपुर का स्टूडेंट, कानपुर क्लाइंट, ठीक है। हो गया ना। दिस पर्सन गेव मी परमिशन टू ईमेल देम। ये 2 ऑप्शन बहुत ध्यान समझ लो। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है कि हाँ, इस बंदे ने मुझे परमिशन दी है कि हम इसको ईमेल कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को टिक नहीं करोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्या दिक्कत होने वाली समझो। इससे दिक्कत ये होगी कि मान लीजिए आपने इस ऑप्शन को टिक नहीं किया, तो आपके जो मेल उसको जा रहे हैं वो स्पैम में जाएंगे। और अगर आप कर दोगे कि हाँ इसने मुझे परमिशन दी, हम इसको मेल भेज सकते हैं, हालांकि परमिशन ली थोड़ी ना, लेकिन इस ऑप्शन को टिक करना होगा। नहीं करोगे तो कहाँ जाएगा मेल? स्पैम में। समझ में आया? इफ दिस पर्सन इज ऑलरेडी इन माई ऑडियंस अपडेट देयर प्रोफाइल। इसका मतलब ढूंढ लो, अगर ये बंदा मेरे प्रोफाइल में ऑलरेडी है, मान लो किसी ने अपना नंबर को चेंज किया, उन्होंने बोला सर मेरा ये नंबर अपडेट कर दीजिए, बोला हटा दीजिए, तो हम क्या करेंगे, दोबारा उसका यहीं से ऐड करेंगे और यहाँ पे इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो अगर ये एग्जिस्टिंग कस्टमर होगा तो उसकी डिटेल क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएंगे। सब्सक्राइब करा दो। एक क्लाइंट ऐड कर दिया, अब कहा देखोगे ऑडियंस डैशबोर्ड में न्यू कंटेंट दिखा रहा है, एडमिन ने ऐड किया है। ऑल कॉन्टेक्ट्स में जाओ, मेरे को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? तो ऐसे एक करके सिलेक्ट करना तो बहुत वही चीज है, हम इसीलिए तो मैनुअल करके दिखाए हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट कॉन्टेक्ट, दिखा कि नहीं दिखा? इंपोर्ट कॉन्टेक्ट में जब जाओगे तो यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये डेटा हमने बना रखा है एक्सेल में, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो। बस अब यहीं से क्लास को रोकेंगे, ठीक। 3 मिनट का समय बचा है, कोई फायदा नहीं है। अभी फिलहाल एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे पूछूंगा, फीडबैक टाइम। 2 घंटे से तो मेहनत हो रही है, आप बताइए आपने आज की क्लास में क्या क्या सीखा? ऑनलाइन वालों से नहीं, पहले ऑफलाइन वालों से शुरू करेंगे, बेचारे बहुत देर से झेल रहे हैं। तो फिलहाल आप लोगों ने क्या क्या सीखा, आप ये बताएं, कैसा रहा? हाँ, और लीड मैनेजमेंट का होता है और क्या चाहिए करना। तो एक बेसिक ओवरव्यू और कंप्लीट ओवरव्यू आप लोग को दिया गया। अब आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, जो ग्रुप बनाया गया था जिसमें आपको ऐड किया गया था, आप सबके फीडबैक मैसेजेस हमें उस ग्रुप में चाहिए, ठीक। टाइप योर फीडबैक्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। प्रिंस, होपफुली तुम लोग एलन हाउस से हो, तुम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग तो पढ़ी नहीं थी हालांकि, लेकिन तुम लोगों को समझ में आई होंगी सारी चीज। यस सर, यस सर। ठीक है। ओके, सो अभी सभी से मुझे एक फीडबैक मैसेज चाहिए, ये ग्रुप में जिसमें आपको ऐड किया गया था। यू ऑल हैव टू सेंड अ फीडबैक मैसेज फॉर मी, दिस इज योर टास्क राइट नाउ। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी हम एक ईमेल मार्केटिंग की वर्कशॉप और शेड्यूल करेंगे, हो सकता है 2 से 3 दिन में। तो उसके बाद फिर हम लोग ईमेल मार्केटिंग का प्रैक्टिकली पूरा इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, ठीक है। और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको शेयर करेंगे। यहाँ पर बल्क कॉन्टेंट्स को
ऐड कैसे करना है, कैसे सेंड करना है मेल, ये सब बताएंगे। टॉपिक शुरू किया तो खत्म पूरा किया जाएगा। कल क्लास तो नहीं शेड्यूल कर सकते क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी वर्कशॉप शेड्यूल करने में थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो 1-2 दिन के अंदर हम शेड्यूल करेंगे फिर से। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।